हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केएस क्लासेस। आज हम ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ने जा रहे हैं। ऑक्सिलरी वर्ब इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी चैनल पे आपको उसके वीडियो मिल जाएंगे। आज हम 8वां वाला ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ने जा रहे हैं, शूड। अभी देखिए, एक तो उसका यूज़ होता है कि शाल का पास्ट टेंस शूड है, वो हमको मालूम है, लेकिन उसके अपने बहुत सारे मीनिंग होते हैं, वो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला यूज़ होता है मॉरल ऑब्लिगेशन। मॉरल ऑब्लिगेशन देखिए, वन शुड लव वंस कंट्री, वन शुड लव वंस कंट्री, ये है उसका पहला यूज़। इसका मतलब होता है कि हर किसी ने अपनी कंट्री का प्यार करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, उसका वॉइस। दूसरा होता है एडवाइस, यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, तुम्हें उसके ऊपर हंसने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, तुम्हें उसके ऊपर हंसने की ज़रूरत नहीं है, उसके मिस्टेक के ऊपर हंसने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है सपोजिशन, उसका मतलब होता है कल्पना। इफ़ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, अगर बारिश होती है तो वो नहीं आएंगे। ये हो गया तीसरा, मतलब कल्पना की जाती है कि इफ़ इट शुड रेन, अगर बारिश आती है, दे विल नॉट कम, वे नहीं आएंगे। चौथा यूज़ है उसका पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, शक्यता। दे शुड विन द मैच, वो मैच जीत सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो मैच, कैन नहीं, शुड विन द मैच मतलब वो मैच जीत सकते हैं। कैन से थोड़ा अलग। लेस पॉसिबिलिटी, कम पॉसिबिलिटी वाला भी है यहाँ पे उसका फीचर एक। इफ़ ही शुड कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी, इफ़ ही शुड कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी, अगर वो आ ही जाता है तो उसको बताइए कि मेरा राह देखे। तो ये हो गया लेस पॉसिबिलिटी। इसमें क्या दिखाई गई है, लेस पॉसिबिलिटी। अगर वो आता है तो बोलिए उसको कि मेरी राह देखे। फॉर्मल नोटिस, अब ये फॉर्मल नोटिस जो देते हैं वो कैसे देते हैं, तो उसके लिए शुड का इस्तेमाल किया जाता है। योर एप्लीकेशन शुड रीच हियर बिफोर संडे, तुम्हारे एप्लीकेशन यहाँ पे पहुँच जाने चाहिए बिफोर संडे, संडे के पहले। कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पेपर में लिखा जाता है, तब दिया जाता है कि कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन। कंडीशन दी जाती है, शुड ही नॉट कम व्हाट शैल आई डू, अगर वो नहीं आता तो हम क्या कर सकते हैं। ये कंडीशन है, मतलब शर्त है कि अगर वो नहीं आता तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी अनरियल कंडीशन भी है, मतलब झूठी संकल्पना, झूठी कंडीशन। इफ़ ही वेयर यू ही शुड नॉट डू दिस, झूठी कंडीशन, झूठी शर्त बोल सकते हैं। इफ़ ही वेयर यू, अगर वो तुम होते ना तो ही शुड नॉट डू दिस, तो उसने ऐसा नहीं किया था, मतलब वो तुम नहीं हो इसलिए वो ऐसा कर रहा है। अभी देखिए, नाइन्थ वाला का है ऑट टू। ऑट में भी मॉरल ऑब्लिगेशन रहता है। वी ऑट टू लव आवर कंट्री, वी ऑट टू लव आवर कंट्री, हमको हमारे कंट्री से प्यार करना चाहिए। स्टूडेंट ऑट टू वर्क हार्ड, स्टूडेंट ने हार्ड वर्क करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, प्रबल संभावना। ही ऑट टू विन द मैच, उसे मैच जीतना ही चाहिए। ये हो गया उसका एक फीचर ऑट टू का। दूसरा है एडवाइस, मतलब सलाह। स्टूडेंट ऑट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, स्टूडेंट को जल्दी उठना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, स्टूडेंट को आज जल्दी उठ जाना चाहिए। लॉजिकल नेसेसिटी, राम ऑट नॉट टू बी लेट, लॉजिकल है कि राम लेट हो ही नहीं सकता, लॉजिकल नेसेसिटी है, मतलब राम के फीचर ऐसे है कि वो टाइम पे आता है तो वो नहीं हो सकता लेट। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, तुम्हें वैसे ही करना चाहिए जैसे तुम्हें बताया गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट तीसरा, ये मस्ट क्या है। देखिए, मस्ट का जो एक्सप्रेशंस है या उसके पीछे की जो भावना है, ये मतलब चाहिए, मतलब चाहिए, कैसे भी हो जाए करना ही है आपको। देखो, हम लोग परफेक्ट टेंस पढ़े, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये गहन मतलब दिखाते हैं। मस्ट मतलब करना ही है, कंपल्शन। वही उसका पहला फीचर क्या है, कंपल्शन। कार मस्ट नॉट पार्क इन फ्रंट ऑफ द गेट, कार पार्क नहीं की जानी चाहिए इन फ्रंट ऑफ द गेट, गेट के सामने। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, तुम्हें वैसे ही करना चाहिए जैसे तुम्हें बताया गया है। फिक्स्ड डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, पक्का निश्चय। आई मस्ट हैव माई ओन मनी बैग, आई मस्ट हैव माई ओन मनी बैग, मुझे मेरा पैसा वापस ही चाहिए। अभी ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो फिक्स डिटर्मिनेशन दिखाए जाते हैं, जिसमें मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अभी ड्यूटी, अ जज मस्ट बी लॉयल, एक जज ने मस्ट बी लॉयल, लॉयल होना ही चाहिए। एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी, हर किसी ने अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। अभी सर्टेनिटी, इसका और एक फीचर है सर्टेनिटी का, वो होता है यू मस्ट विन द मैच, तुम्हें मैच को जीतना ही चाहिए। यू मस्ट विन द मैच, तुम्हें मैच को जीतना ही चाहिए। स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड, अभी देखिए,
ही मस्ट बी अ रॉबर। किसी कोई व्यक्ति चाह रहा है उसका अगर पहनावा रॉबर जैसा दिखता है तो हम भी बोलते हैं हाँ उन्हें रॉबर ही होना चाहिए। तो वो स्ट्रॉन्ग प्रभावना मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी संभावना है कि वो रॉबर ही है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड इसका एक फीचर और है। ही मस्ट बी अ रॉबर, ही मस्ट बी हंग्री आफ्टर हिज लॉन्ग वॉक। अगर आपने किसी को लॉन्ग से बहुत दूर से चलते हुए आए देखा और उसके चेहरे की तरफ थका हुआ दिख रहा है तो आप बोलेंगे ये तो हो ही कहाँ गई, ये तो है ही कि उसको भूख लगी है, बहुत देर से वो चलते आ रहा है, बहुत दूर से भी वो चलते आ रहा है। अभी मस्ट का एक और फीचर है अनिवार्य। स्टूडेंट मस्ट वर्क हार्ड टू गेट 80% मार्क्स। स्टूडेंट ने हार्ड वर्क करना ही चाहिए उनको 80% मार्क्स आने के लिए। अभी देखिए 11वां अपना है नीट, नीट का है। इसका ना फीचर्स क्या है, ही नीड्स माई हेल्प, ही नीड्स माई हेल्प, उसे मेरी मदद चाहिए। आई नीड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे टू आएगा और आई नीड नॉट गो देयर यहाँ पे नहीं आएगा टू, क्योंकि उसके सामने वर्ब लगा है। आई नीड गो देयर ये गलत हो जाएगा, जब नीड सिंगुलर नेगेटिव नहीं रहता तब हमको वहाँ पे ये वाला फीचर लगाना पड़ता है। कौन सा, V1 वाला। टू के साथ जो V1 रहता है तब असर्टिव में लगाते हैं, लेकिन नेगेटिव में हमको नॉट लगता है तो सिर्फ गो लगता है। लेकिन आई नीड गो देयर ये गलत है, ये नहीं, इस तरीके से सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हम लोग नहीं कर सकते। अब यहाँ देखिए डेयर, ही डेयर्स टू गो देयर, उसने हिम्मत की, डेयर का मतलब हिम्मत करना, ही डेयर्स टू गो देयर, उसने हिम्मत की वहाँ जाने की। ही डेयर्ड मी टू गेट सक्सेस, उसने मुझे हिम्मत किया, उसने मुझे उकसाया कि मैं सक्सेस हो जाऊँ। इस तरीके से हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ चुके हैं। आप इसी चैनल पे बाकी के भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब मिल जाएंगे। अगर कंटेंट पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।